तो हेलो एवरीवन। ये हैं हमारे मेस बाबा। आप इनको अच्छे से जानते हो। आज ये क्या लेकर आए हैं आपके सामने। ये पढ़ाने वाले हैं हमको क्यूब एंड क्यूब रूट। तो जैसा कि स्क्वायर एंड क्यूब के लेक्चर में हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि स्क्वायर हमने अच्छे से पढ़ लिया था, स्क्वायर रूट भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आज हम देखेंगे कि आखिर क्यूब कैसे बनते हैं और क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं। तो जिसको भी स्क्वायर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उसको क्यूब और क्यूब रूट समझने में भी बहुत मजा आने वाला है। तो आई होप सबने पढ़ रखा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को स्टडी करेंगे, देन क्यूब एंड क्यूब रूट को पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी डिले आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर क्यूब होते क्या है। तो अगर हम बात करें क्यूब की, तो अगर हम बात करते हैं क्यूब की, तो जिस तरीके से एक स्क्वायर नंबर होता है तो उसको हम टू टाइम्स मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर नंबर बनता है। तो इन द सेम वे नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्री टाइम्स, अगर हम किसी नंबर का तीन बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है क्यूब नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक होता है स्क्वायर नंबर, है ना, जो कि किसी नंबर का दो बार मल्टीप्लाई करने पे आता है सेम नंबर का। फॉर एग्जाम्पल 2 into 2। तो यहाँ पर जो 4 आया है वो है एक स्क्वायर नंबर, और इस 4 का जब हम रूट करते हैं तो ओरिजिनल नंबर मिलता है ना। ये होता है ओरिजिनल नंबर और ये होता है स्क्वायर नंबर। इन द सेम वे ये है हमारा क्यूब नंबर। तो क्यूब नंबर किसी भी नंबर का तीन बार मल्टीप्लाई करने पे आता है ना। और जो क्यूब नंबर होते हैं ना वो इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 5 into 5 into 5 125। ठीक है, इतना क्लियर है। बाकी मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मैंने बताया था कि स्क्वायर के अंदर हम यूनिट डिजिट्स पर ही खेल करते हैं। जैसे यूनिट डिजिट्स होती है ना, जैसे स्क्वायर किया जाता है तो 1, 2 का स्क्वायर करने पे 2 आता है तो यूनिट डिजिट 2 हो गई। जैसे मान लो 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट हो गई वो क्या हो गई, 6 हो गई। तो ये यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को याद रखना, यही यूज होगा क्यूब्स में भी। तो अब हम बात करते हैं क्यूब नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जरा क्यूब्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हमेशा सेम नंबर का किया जाता है। जैसे मैंने 4 का स्क्वायर किया और अगर -4 लिया तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 16, और माइनस से माइनस कैंसिल होके ये हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। इसलिए स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। बट जो क्यूब नंबर होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्यों? उसके पीछे ये रीजन है कि जैसे कि अगर मैंने मान लो 3 लिया, 3 into 3 into 3, तो ये बनेगा 27। और यही 3 अगर मैंने माइनस का लिया, नेगेटिव लिया, तो माइनस, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन प्लस अगेन माइनस विल बी माइनस। तो फाइनल रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। बाकी यूनिट डिजिट पैटर्न हमेशा जो होता है वो रिपीट करता है। यानी ये क्या है, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इफ अ नंबर एंड्स विथ, अगर कोई नंबर 1 से, 8 से और 7 से एंड होता है तो ये क्यूब कहलाते हैं। अब ये कैसे, देखो आगे। तो अगर हम समझें यूनिट डिजिट के खेल को, जो हमने स्क्वायर में भी देखा था, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर स्क्वायर की बात करें तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7, 8, 9, एंड फाइनल वन इज 10। ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, and then 81, then
10 का जो होता है वो होता है 100, है ना। अब देखो, ध्यान से, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है दैट इज 1। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। मैं रिकॉल करा रहा हूँ पुरानी चीजें भी आप लोगों को। यहाँ पर क्या है? इन द सेम वे एक जीरो भी यूनिट डिजिट में आ सकता है। तो मुझे यहाँ से स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट्स मिली, जैसे यानी स्क्वायर नंबर्स की, कि मैं यहाँ से इजीली देखकर बता सकता हूँ कि स्क्वायर नंबर्स कौन से होंगे, जिनके यूनिट प्लेस पे, जिनके यूनिट प्लेस पे 1, 4, 6, 5, 9 एंड 0 आएगा, है ना। अब जरा इन्हीं सेम नंबर्स का हम क्यूब भी करके देख लेते हैं। तो 1 का क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ऐसी सेम वे में 2 का आएगा 8, 3 का आएगा 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 6 का आएगा हमारा 216, 7 का आएगा 343, 8 का आएगा 512 एंड 9 का आएगा 729 एंड 10 का क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है। अब देखना, अब इन सबके यूनिट डिजिट में कौन कौन आ रहा है? इन सबके यूनिट डिजिट में आ रहे हैं, यहां से मिला 1, 1, 8, 7, 4, तो 1, 8, 7, 4, 5, 6, 5, 6, 3, 2, 3, 2 और 0 यूनिट प्लेस। ये किसकी यूनिट प्लेस है? यूनिट प्लेस डिजिट है, ये है हमारे क्यूब नंबर्स की। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया? यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स ही ओनली ओनली ये 6 डिजिट्स ही यूनिट प्लेस पे आ सकते हैं, है ना। बाकी ये जो सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इसमें देखो यहाँ पर सारे नंबर्स ही ऑलमोस्ट क्यूब नंबर्स की यूनिट प्लेस में आ रहे हैं। यानी जो क्यूब नंबर्स होते हैं उनकी यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी डिजिट आ सकती है 1 से 0 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 0 तक। ठीक है। और स्क्वायर नंबर में सिर्फ पर्टिकुलर डिजिट्स ही हैं जो आ सकती हैं, जैसे 1 4 6 5 9 0। ये हमें हमेशा याद रखनी है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। दूसरा दूसरा ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जैसे 20 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा 4, एंड 0 जो है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 0 हो जाएंगे। और 30 का अगर मैं क्यूब करता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 3 का क्यूब होगा 27 एंड 0 विल बी 3। तो यहाँ से जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी वो ये है कि जब स्क्वायर किया जाता है तो जो 0 है ना वो 2 बार आते हैं, समझे। और जब क्यूब किया जाता है, क्यूब में स्क्वायर 3 बार आते हैं, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना। अगर किसी ने हमसे पूछा कि 4000, फॉर एग्जाम्पल 8000, क्या ये एक क्यूब नंबर हो सकता है? तो हम इन जीरोस को देखकर बोल सकते हैं कि हाँ ये क्यूब नंबर हो सकता है। अब अगर किसी ने बोला 800, तो ये दो नंबर देख के हम बोलेंगे कि क्यूब नंबर नहीं है। हाँ, पर ये स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो आई होप ये जीरो की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब चलते हैं आगे। तो हमने क्यूब निकालना सीख लिया, हमने यूनिट डिजिट्स को भी देख लिया जो यूनिट प्लेस पे रहती हैं, चाहे वो स्क्वायर नंबर्स में हो चाहे वो क्यूब नंबर्स में हो, है ना। इसको मैं एक बार और समराइज कर दूंगा आपको। बाकी हम जरा देख लेते हैं। अब क्यूब नंबर्स हमने निकालना सीख लिया, अब हम सीखेंगे
क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? जैसे हमने एक था स्क्वायर नंबर जो कि ओरिजिनल नंबर का स्क्वायर करने पे आता है, मैंने आपको बताया था, है ना? अब इसी स्क्वायर नंबर का अगर हम रूट करते हैं तो वो कहलाता है स्क्वायर रूट, और फिर हमको क्या मिलता है? ओरिजिनल नंबर। समझ में आई बात? जब ओरिजिनल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आता है स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर का जब रूट करते हैं तो आता है ओरिजिनल नंबर। इन द सेम वे, जब भी हम किसी भी नंबर का क्यूब करते हैं, यानी ये ओरिजिनल नंबर है हमारा, इसका जब हम क्यूब करते हैं तो हमारा आता है क्यूब नंबर, और इस क्यूब नंबर का जब रूट करते हैं, यहाँ हम सीखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो जब क्यूब करते हैं तो हमारा आ जाता है ओरिजिनल नंबर। आई होप सबको क्लियर होगा। तो अब हम सीख रहे हैं क्यूब रूट करना, यानी क्यूब रूट होगा सिर्फ और सिर्फ क्यूब नंबर्स का, है ना? हाँ, इसको डिनोट करते हैं रूट लगाकर थ्री से, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, क्योंकि थ्री है पावर, है ना? और उसके बाद में इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब लाइक 27 का रूट, क्यूब रूट, जो कि आएगा थ्री। 64 का क्यूब रूट आएगा फोर। ठीक है। एंड इसके लिए जो मेथड है क्यूब रूट निकालने के मेथड, जैसे कि स्क्वायर निकालने के मेथड क्या थे, स्क्वायर रूट निकालने के मेथड क्या थे? स्क्वायर रूट निकालने के मेथड हमने सीखे थे प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक हमने सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक मेथड और होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहाँ पर क्यूब रूट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड होता है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 216 दिया हुआ है, तो 216 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, 216 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अगर हमने 216 के यहाँ फैक्टर्स निकाले तो वो कुछ इस तरीके के आ गए, फिर इनको हम क्या कहते हैं? क्यूब रूट में रखते हैं इस तरीके से। अब एक चीज ध्यान रखना, जिसको आता होगा स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, उसको पता होगा कि टू टू की पेयरिंग करते हैं। बट ये क्या है? क्यूब है, तो यहाँ पर किसकी पेयरिंग होगी? तीन तीन की, यानी यहाँ तीन तीन के जोड़े बनते हैं, जैसे कि टू, थ्री, और फिर टू थ्री जा सिक्स। समझ में आई होगी आई होप सभी को। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड होता है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और यूनिट डिजिट्स क्या आती हैं हमारे क्यूब नंबर्स में? वो कौन कौन सी होती हैं? सारी ही आ सकती हैं, जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। और ये आती हैं क्यूब में, किस में आती हैं? क्यूब में। और स्क्वायर में क्या आती हैं? यूनिट डिजिट्स। स्क्वायर के अंदर आती हैं हमारी, जीरो आ सकता है ना? वन आ सकता है, फोर, फाइव, सिक्स और नाइन। समझे? बाकी नहीं आ सकते। तो अब हम किसी भी नंबर की, बड़े से बड़े नंबर की, कोई भी नंबर ले लो, इस नंबर की यूनिट डिजिट को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये क्यूब नंबर होगा या नहीं, क्यूब नंबर होगा या नहीं, है ना? चलो चले आगे, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 16 पे है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। यानी दो नंबर्स दिए हैं और इनके हमें क्या निकालने हैं? क्यूब रूट। अगर मैं बात करूं 27,000, तो 27,000 में तो मुझे इजीली दिख रहा है कि ये थ्री का क्यूब है ना? और ये तीन जीरो है तो एक जीरो बन जाएगा, है ना? ये 30 का क्यूब हो सकता है। बट इसको निकालेंगे कैसे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका है, वो ये है कि एक वन एंड ओनली वे होता है, जो कि होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं। 27,000। तो सबसे पहले इसको टू से काटते हैं, है ना? टू से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू फाइव जा टेन, जीरो जीरो। अगेन टू से, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू फाइव जा टेन, जीरो। टू, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, टू सेवन जा फोर्टीन, टू फाइव जा टेन। देन ये किससे जा सकता है? थ्री से। थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। थ्री, थ्री थ्री जा नाइन,
थ्री सेवन ज़ा 21, थ्री फाइव ज़ा 15, अगेन थ्री, सॉरी, अगेन थ्री, थ्री वन ज़ा 3, थ्री टू ज़ा 6, थ्री फाइव ज़ा 15। अब ये किससे जा रहा है? अब ये जा रहा है फाइव, थ्री, थ्री से नहीं जाएगा, अब ये फाइव से जाएगा। फाइव टू ज़ा 10, फाइव फाइव ज़ा 25, फाइव, 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 फाइव। ठीक है। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से आए। इसके जो फैक्टर्स हैं क्या आ गए? रूट में लिख सकते हैं, क्यूब रूट के अंदर, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव, है ना? तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये तीन तीन के पेयर बना देते हैं। तो जैसे ही ये तीन तीन के पेयर बनाए तो इनको वन टाइम लिखेंगे, टू थ्री फाइव। अब ये क्यूब रूट के बाहर आ गए, तो थ्री टू ज़ा 6 और सिक्स फाइव ज़ा 30। तो ये किसका क्यूब हो गया? 30 का। आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना? इस तरीके से आप लोग 10648 का करेंगे। ओके, ये रहेगा आपका होमवर्क, और कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। देन हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर? हम इस नंबर से किस में मल्टीप्लाई करें, मतलब किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको स्क्वायर में भी कराया था, याद हो तो। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और फिर वहां पे जिसकी पेयरिंग नहीं बन रही होती है, मल्टीप्लाई जब आता है तो हम बाहर से उसका पार्टनर लाते हैं, और जब डिवाइड आता है तो उस अकेले वाले को ही हटा देते हैं, है ना? बताया था ना? तो सबसे पहला मेथड हमारा क्या होगा? इसके पार्टनर को ढूंढना। पार्टनर को कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 1323 का प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो ये किससे जा रहा है? थ्री से चला जाएगा। थ्री फोर ज़ा 12, थ्री फोर ज़ा 12, वन। फिर थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, और थ्री फोर ज़ा 12, थ्री सेवन ज़ा 21, थ्री फोर ज़ा 12, थ्री नाइन ज़ा 27। देन ये सेवन से जाएगा, है ना? हो गया। तो इसके जो फैक्टर्स बने, यानी फैक्टर्स क्या बने इसके? इसके फैक्टर्स आए थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू सेवन। अब देखो ध्यान से, यहाँ इन तीनों की तो पेयरिंग हो गई। अब ये जो है ये रह गए अकेले। इनके लिए एक हमें बाहर से इनका पार्टनर लेकर आना पड़ेगा, है ना? और इनका पार्टनर क्या होगा? इंटू सेवन। समझ में आई? तो ये जो गिवन नंबर है, तो मैं बोलूंगा कि सेवन मस्ट बी मल्टीप्लाइड, इस नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए विद 1323 टू मेक इट ए क्यूब नंबर। देन ये एक क्यूब नंबर बन जाएगा और इसकी सबकी पेयरिंग हो जाएगी, है ना? तो यही था हमारा आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी बात गलत है और कौन सी बात सही है। बता दोगे? बोलो बोलो, बता देंगे। द क्यूब ऑफ एनी नंबर इज इवन। क्या किसी भी नंबर का, ऑड नंबर का क्यूब करने पे इवन नंबर आता है? तो किसी भी ऑड नंबर को देख लो। मैं यहाँ साइड में एक, क्या कहते हैं, हाँ, यहाँ साइड में देखते हैं। तो कोई भी एक ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल थ्री। थ्री का क्यूब किया, क्या आता है? 27। और दूसरा मैंने ऑड नंबर लिया नाइन, इसका क्या आता है? 729, है ना? देखो दोनों ही ऑड आ रहे हैं, तो क्या इवन आ सकता है? नो। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। समझ गए? इसका रीजन हो गया ये पहले वाले का। अब दूसरा वाला देखते हैं। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद एट। इसका कहना है कि ऐसा कोई भी क्यूब नहीं होता जो कि एंड से खत्म होता हो, यानी एट से खत्म होता हो, सॉरी। ऐसा कोई भी क्यूब नंबर नहीं होता। तो हमें पता है क्यूब नंबर जो होते हैं वो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन किसी से भी खत्म हो सकते हैं, यानी
यानी कि किसी पे भी एंड हो सकते हैं। तो 8 भी आ सकता है। तो इसकी ये बात तो गलत है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब 8 पे एंड नहीं हो सकता। क्यूब नंबर तो 8 पे भी एंड हो सकते हैं। तो ये बात भी क्या हो गई? फॉल्स। ये हो गया आपका सेकंड वाले का रीजन। द क्यूब ऑफ अ टू डिजिट नंबर में बी अ थ्री डिजिट नंबर। क्या किसी भी टू डिजिट नंबर का क्यूब करने पे थ्री डिजिट नंबर आ सकता है? मैं कोई भी टू डिजिट नंबर ले लेता हूँ, थ्री डिजिट नंबर आ सकता है। तो अगर मैं कोई भी टू डिजिट नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड वाले का रीजन देखो कि 10। 10 का क्यूब करने पे क्या आएगा? ये। और फिर 10 से, फिर तो आएंगे तो 10 से सारे बड़े ही होने हैं, यानी इस नंबर से तो बड़े ही आने हैं सारे। तो इसका आएगा 1331। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जब 10 जो कि सबसे छोटा टू डिजिट नंबर है उसका थ्री डिजिट नंबर का 1 2 3 4 फोर डिजिट नंबर का क्यूब आ रहा है, तो इसके आगे तो सब बड़े ही होने हैं, छोटे तो होने नहीं है। तो ये इसका कहना, ये बात भी गलत हो जाएगी कि क्यूब, किसी भी टू डिजिट नंबर का क्यूब करने पे तीन डिजिट नंबर का ही नंबर आता है। ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि 10 सबसे छोटा है, जब उसका करने पे ही नहीं आ रहा तो आगे तो सारे डिजिट्स बड़े ही होने हैं और बड़े ही होने हैं क्यूब, है ना? तो ये बात भी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं द क्यूब ऑफ ए टू डिजिट नंबर। अगर कोई भी टू डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं, जैसे कोई भी टू डिजिट नंबर लिया, हैव सेवन और मोर देन मोर डिजिट्स, यानी ये कह रहा है कि सेवन डिजिट्स तक भी आ सकती हैं। अभी हमने यहाँ देखा था कि टू डिजिट के नंबर में सिर्फ फोर डिजिट आ रही थी और फोर के आगे हो सकता है आगे बढ़ जाए जैसे जैसे नंबर बढ़ा होगा। पर जो हाईएस्ट नंबर होता है वो क्या होता है? जो टू डिजिट का हाईएस्ट नंबर होता है वो क्या होता है? वो तो होता है 99, है ना? और इस 99 का क्यूब करते हैं अगर हम, तो क्या आएगा? बता सकते हो? 99 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 99, देखो 99 से बड़ा तो कोई नंबर होता नहीं है ना? और अगर 99 का क्यूब करने पे तीन डिजिट का नंबर, वो सेवन डिजिट का नंबर आ रहा है, तो ये बात सही हो जाएगी। तो इसका जो क्यूब आता है 99 इंटू 99 का जो क्यूब आएगा वो हमारा आएगा 9702999। इसमें कितनी डिजिट्स हैं? देखो इससे बड़ा नंबर तो टू डिजिट का होता नहीं है ना? हाईएस्ट नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6, इसमें सिक्स डिजिट है, तो सेवन डिजिट्स कहाँ से आएंगी? नहीं आएंगी ना। और सेवन से ज्यादा भी नहीं हो सकती, तो ये बात भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। और इसका रीजन कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। समझ में आई बात? उसके बाद में क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो क्यूब नंबर होते हैं उसमें क्या होते हैं? हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? ऑड नंबर्स ही होते हैं। तो मैं कोई भी एक क्यूब नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 1 2। अच्छा, इसके जब फैक्टर करेंगे तो टू, टू नहीं आ रहा। टू इवन होता है या ऑड होता है? टू इवन होता है या ऑड होता है? इवन होता है। और इसका कहना तो ये है कि हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमेशा ऑड नंबर ही होते हैं। नहीं, ये बात भी गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा false। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, चलते हैं आगे। अब भैया क्या कह रहा है? अब आया थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन, है ना? अब बनेगी खिचड़ी। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि यू आर टोल्ड दैट, क्या? यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको बोला गया है कि 1331 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। और क्या आप बता सकते हो बिना फैक्टर किए कि 4913 और 12167, ये जो बचे हुए नंबर हैं, ये भी परफेक्ट क्यूब होंगे या नहीं? तो अब इसने हमें जो है ना, पता है कैसी स्थिति कर दी इसने हमारी? इसने हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी कर दी कि सर्दी भी पड़ रही है और भाई साहब
सुबह की नींद, जैसे सुबह की नींद होती है ना, सर्दियों में एकदम सोते हैं, जैसे सुबह हमारे बिल्लू भैया ऐसे पलंग पे बिस्तर पे सो रहे थे और ये चादर वादर ओढ़ के सो रहे थे। सर्दी का मौसम था। अचानक से कोई आया और इनकी चादर को खींच के ले गया। ले गया चादर को खींच के, है ना, ले गया। अब क्या होगा? अब ये बिल्लू भैया बेचारे रो रहे हैं। तो वैसी ही कुछ स्थिति हो गई हमारी कि सर्दी में कोई हमारी चादर खींच के ले गया। तो उसने बोल दिया कि फैक्टराइजेशन तो नहीं कर पाओगे, बिना फैक्टराइजेशन करे ही तुमको क्यूब रूट बताना है। अब मन में ये आया कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन से ही तो क्यूब बताया जा सकता है, और कोई तो तरीका नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो अब लगाएंगे हम थोड़ा सा एकदम खुरापाती दिमाग। क्या कहता है हमारा खुरापाती दिमाग? हमारा खुरापाती दिमाग कहता है कि ले, अब हम जो है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं करेंगे और आंसर भी बता देंगे। जैसे 1331 का तो होता है 11 का क्यूब है, ठीक है। अब हम इसका क्यूब रूट भी बता देंगे बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे। देखो, तो पहला नंबर है, हम लगाएंगे इसमें निंजा टेक्निक। कौन सी टेक्निक? निंजा टेक्निक। डिंग 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 वाली, ठीक है। तो 4913 ये पहला नंबर है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि 10 का स्क्वायर क्या होता है? वो 10 का क्यूब क्या होता है? 100 यानी 1000। और 20 का क्या होता है? 8000। और 30 का क्या होता है? 27,000। और 40 का क्या होगा? 64,000। अरे वो सब तो ठीक है। अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि ये कर क्या रहे हो, हमें तो क्यूब रूट निकालना है, ये क्यूब नंबर्स क्यों निकाले जा रहे हैं? अब बुद्धि तो हम यहीं से चलाएंगे ना, निंजा टेक्निक वाली। देखो कैसे। ये नंबर दिया हुआ है 4913। तो हमें पता है कि क्यूब नंबर्स, ये एक क्यूब नंबर होगा, है ना। ये एक क्या होगा? क्यूब नंबर है। तो क्यूब नंबर्स के यूनिट डिजिट्स क्या हो सकते हैं? बस यूनिट डिजिट्स का ही खेल है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं। इस नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है, ये 10,000 से 8,000 के बीच का ही तो है ना। इनके बीच में ही तो आ रहा है ये, है ना। इनके बीच में ही तो आ रहा है। तो ये जो नंबर है वो इनके बीच में ही आ रहा है कहीं ना कहीं। तो देखो, ये 10 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच का नंबर है। बट अगर इसके यूनिट डिजिट्स को अगर मैं देखूं तो यूनिट डिजिट है 3। और यूनिट डिजिट किसका 3 होता है? देखो, 2 का क्यूब यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। और जो 3 जो आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 7 का क्यूब करने पे आता है। 343, है ना, यूनिट डिजिट पे। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये एक ऐसा नंबर होगा जो कि जिसकी यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। यूनिट डिजिट पे 7 होगा, है ना। पर ये 10 और 20 के बीच में है, तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि ये नंबर होगा 17। तो ये 17 का क्यूब है आंसर। लगा दी निंजा टेक्निक। अब इसी तरीके से हम जब दूसरा वाला करेंगे, दूसरा वाला भी इजीली हो जाएगा। देखो, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, उसके सेकंड पार्ट की, 12167, है ना, 12167। अब अगर मैं इस नंबर को देखूं तो ये नंबर जो है, ये भी एक क्यूब नंबर है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये जो 12,000 है यानी 12,000 है, ये 12,000 8,000 से तो बड़ा ही होगा, है ना। तो ये कहाँ लाई कर सकता है, बता सकते हो आप? ये लाई करेगा हमारा 20 का क्यूब और 30 के क्यूब के बीच में। इनके बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि 20 का क्या होता है? 20 का होता है हमारा 8,000। और 30 का क्या होता है? 27,000, है ना। इसके बीच में ही आएगा 12,000 कहीं। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 7 है। और 7 यूनिट जो आती है वो 3 का क्यूब करने पे आती है, 27। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा
दो डिजिट का होगा ये नंबर। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 3, और ये 20 से 30 के बीच में है तो ये होगा 23। तो ये हो गया 23 का क्यूब, है ना। आई होप सबको समझ में आया होगा। बचे हुआ क्वेश्चन बचे हुए जो क्वेश्चन का पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि 32768 का क्यूब रूट क्या होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इन सब में, इन चारों में सबसे बड़ा कौन बेसिकली। तो इसके लिए भैया आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको फॉर्मूलाज क्वेश्चन के साथ ही बताता रहूंगा। ये आइडेंटिटी आप लोग याद कर लेना, अपनी कॉपीज में भी लिख लेना, ठीक है। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। अगर हम इसका क्यूब करने लगे, 67 इंटू 67 तो हो जाएंगे बाबा जी। तो हमें नहीं बनना है बाबा जी, हमें बनना है एक अच्छा इंसान। हाँ, थोड़ा सा चतुर बनिए। तो 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, एंड दैट इज, आप आइडेंटिटीज का यूज करिए। हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग थे ना, यानी हमारे जो पुराने मैथमेटिशियन थे, वो एक रिसर्च करके गए थे, और रिसर्च में हमको कुछ आइडेंटिटीज देके गए थे कि बेटा जी इनका यूज करना, जल्दी जल्दी आप वैल्यूज निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो हम इसको याद रखेंगे कैसे, कि ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, सॉरी प्लस ए बी, है ना, इस तरीके से। और इसी के बेस पे हमने बनाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, इसी के जैसी दिखती है। यहाँ होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दो आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे इसमें। तो पहले हम देखते हैं ये वाली आइडेंटिटी का यूज, ठीक है। तो ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पे हमें दिख रहा है 67, और बी की जगह पे दिख रहा है 66। तो इस फॉर्मूले में ए की जगह पे है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 67 माइनस 66, और यहाँ हो जाएगा 67 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस 66 इंटू 67, है ना, 66 इंटू 67। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं जरा आगे। तो अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो 67 में से 66 माइनस हो गया तो बचा 1, मल्टीप्लाई, दूसरे ब्रैकेट में 67 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, जो कि होता है 4489। मैंने तो रफ कॉपी में कर लिया, आप भी कर लेना चुपचाप। उसके बाद 66 का स्क्वायर क्या होता है, 66 का स्क्वायर होगा 4356, और 67 और 66 का मल्टीप्लाई, इतना तो करना पड़ेगा भैया। अब बड़े होते जा रहे हो, है ना, बड़े हो रहे हो, तो इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। और इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4489 प्लस 4356 एंड 4422 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 13267। ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि है 43 क्यूब माइनस 42 का क्यूब। इन द सेम वे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 43 माइनस 42,
एंड 43 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर माइनस 43 इंटू 42, है ना। तो ये आएगा 1 इंटू, इक्वल लगाना मत भूलना, नंबर कट जाते हैं। तो 43 का स्क्वायर जो होगा, 43 का जो स्क्वायर होगा वो होगा हमारा 1849, है ना। और 42 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा होगा क्या, 1764, माइनस 43 और 42 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 42 और 43 का जो मल्टीप्लाई होगा वो आएगा 1806। अब इस सबको सॉल्व कर लेंगे, है ना। इन सबको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट था छोटा सा, है ना। तो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। करो करो करो, कैलकुलेट करो। 184917, तो ये आएगा हमारा, इसको कर लेते हैं साइड में, 1849, है ना, 1764, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 13 11 16, ठीक है, 3 3, तो ये आएगा हमारा 3613 -1806। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा 1807। समझे। तो ये आ गए, दोनों चीजें सॉल्व हो गई, है ना। हो गए, ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए इसके। अब देखते हैं हम जरा आगे। तो अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट की, तो 67 स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो तो आप पहले से ही जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो जब प्लस करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा कि 67 और 66 का प्लस होगा, 67 प्लस 66 एंड 67 माइनस 66। देखो यहाँ हम जो है ऐड कर देंगे, ऐड करके आएगा 133, और यहाँ कर देंगे माइनस, जो कि आएगा मल्टीप्लाई 1। तो इसका आंसर क्या आया, 133। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अब देख लेते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है, 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम वे में हम कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा, एक बार हो जाएगा प्लस और एक बार हो जाएगा माइनस। तो 43 प्लस 42 और 43 माइनस 42। तो 43 और 42 जब ऐड होंगे तो ये बनेंगे 85, और ये आएगा 1। तो आंसर हो जाएगा 85। तो बता सकते हो कौन सा बड़ा है। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से सबसे बड़ा कौन है, देखो यहाँ ध्यान से। ये आया था हमारा 13267, और ये आया 1800 के अप्रोक्स। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, पहला वाला। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उसमें हम क्या लिखेंगे, हम अपने आंसर में लिखेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो कि है 67 वो 67 का क्यूब और 66 का क्यूब, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा विल बी ग्रेटेस्ट। आ गया समझ में। आई होप आप सभी को पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरी आज की क्लास समझ में आई होगी, सारी चीजें क्लियर होंगी। और अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी बार बार रिपीट करके देख सकते हैं चीजों को। और इस लेक्चर को अगले लेक्चर में आने से पहले पूरा अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नोट्स जो है ना वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम के चैनल पर, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, बायो में भी मिल जाएगी,
बाकी जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देखते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2।